इसलिए भारत के संविधान में कहीं धार्मिक स्वतंत्रता शब्द यूज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इनहेरेंट है, हजारों सदियों से है, हजारों साल तक रहेगा। जैसे भारत के संविधान में कहीं लिखा है कि सुबह सुबह उठ के नहाना, जोर से बोलो जरा, ब्रेकफास्ट करना कहीं लिखा हुआ है, रात को सोना कहीं लिखा हुआ है, कपड़े पहनना कहीं लिखा हुआ है, छोटा कपड़ा पहनना कि बड़ा कपड़ा पहनना कहीं लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है ना। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कहा ये तो बुद्धि है, विवेक है, इतना तो लोग करेंगे कि भैया ये काम। तो भारत में संविधान में वो बातें नहीं लिखी गई जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसके बारे में कोई डाउट हो सकता था, जिसके बारे में कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती थी। इसलिए ये नहीं लिखा खाना खाना, पानी पीना, सांस लेना, कुछ नहीं लिखा। हाँ, जिस पे रोक लग सकती थी, जो रिस्ट्रिक्टिव हो सकता था, उस पे उन्होंने 14, 15, 16, 19, 21 के बारे में डिटेल कर दिया। लेकिन 25 में आके उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आपको धर्म के अलावा मजहब की भी स्वतंत्रता है, रिलीजन की भी स्वतंत्रता है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। मजहब को फॉलो करते समय, रिलीजन को फॉलो करते समय, पंथ को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी की हेल्थ खराब हो जाए। रिलीजन मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो इमोरल हो। इमोरल का मतलब अपने रिलीजन को फॉलो करते समय कोई धोखा नहीं करेंगे, रिलीजन को फॉलो करते समय कोई पाखंड नहीं करेंगे, रिलीजन को फॉलो करते समय अनैतिक, अनएथिकल ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, पाखंड नहीं करेंगे, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे। ये हो गया इमोरल। पब्लिक ऑर्डर, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दिक्कत हो जाए किसी को। हेल्थ, अपने रिलीजन को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी की हेल्थ खराब हो जाए। हेल्थ खराब होने का सबसे मेन कारण क्या है? एयर पोल्यूशन। दूसरा क्या है? वाटर पोल्यूशन। तीसरा क्या है? नॉइज पोल्यूशन। चौथा क्या है? लैंड पोल्यूशन। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख लोग पोल्यूशन से मरते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, ये जो 10 तरीके के पोल्यूशन है, इससे भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख लोग मरते हैं। तो विदुर जी ने भी अपने 5,500 साल पहले अपने उसमें कहा, विदुर नीति में भी लिखा हुआ है कि धर्म को फॉलो करते समय आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए। ये शब्द लगभग वहीं से समझो उठाया। पब्लिक ऑर्डर के बारे में वेदव्यास जी कहते हैं, काम करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को असुविधा हो। सड़क नहीं जाम करेंगे, ट्रेन नहीं जाम करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, किसी का कान नहीं खराब करेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो ये हो गया पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, धोखा, पाखंड, बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, ये करना, वो करना नहीं करेंगे। आर्टिकल 26 में क्या कहा? अपने रिलीजियस प्लेस बना सकते हैं, लेकिन फिर वही 3 लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। यानी जबरदस्ती किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना रिलीजियस प्लेस नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके अपना रिलीजियस प्लेस नहीं बनाएंगे। रिलीजियस प्लेस बनाते समय कोई ऐसा नहीं काम करेंगे कि जो है वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। पता चला स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे अपना रिलीजियस प्लेस बना लिया, हाईवे पे बना लिया, बस स्टैंड पे बना लिया, किसी के सामने बना लिया, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखिए, आर्टिकल 14 से लेके और पूरे आर्टिकल 30 तक हर जगह धर्म को प्रमोट किया जा रहा है। अपना प्रियम्बल धर्म को प्रमोट कर रहा है। केवल 2 जगह रिलीजन को प्रमोट करने की छूट दी गई, और वो भी 3 लिमिटेशन लगा के दी गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं भारत का संविधान तो धर्म की 100% स्वतंत्रता देता है, लेकिन रिलीजन की, मत की, पंथ की, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। धर्म को और समझना है तो आप लोग बाद में, चूंकि आप लोग सब जन जी हैं, गूगल कर सकते हैं 5 टेनेट्स ऑफ हिंदुज्म, 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म। इसको गूगल कर लीजिए, आपको पता चलेगा वो 5 टेनेट क्या है। लेकिन अगर आप जो फॉरेन के रिलीजन है उनके 5 टेनेट्स देखेंगे तो एकदम आपको थोड़ा अंतर दिखेगा। वहां जो 5 टेनेट्स है वो रिलीजन के ऊपर फोकस है। भारत के जो रिलीजन है उनके जो 5 टेनेट है वो धर्म के ऊपर फोकस किए हुए। आप 5 टेनेट्स ऑफ आर्य समाज कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको सब मिलेगा। अष्टांग योग से यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि, इस पे मिलेगा।